नमस्ते सभी को। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.2 समांतर श्रेणी का तीसरा क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। अब ध्यान में रखें कि ये कौन सा है अपने पास में, छठा पद, फिर ये कौन सा है अपने पास में, 17वां पद। तो छठे पद को लिख सकते हैं A6 बराबर, और दूसरा क्या है A17। तो A17 को, 17वां पद को A17 लिख सकते हैं। अब छठा पद और 17वां पद, तो छठा पद तो है अपने पास में 19 और 17वां पद है 41। तो ये तो हो गया अपने पास में 19 और ये हो गया 41। अब हमें nवां पद ज्ञात करना है। अब आप ध्यान में रखें ये an है, n की जगह क्या है 6। तो यह अपन छठा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A6 बराबर A प्लस 5D, और 17वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है कि A16 बराबर A प्लस 16D। अपने पास में 17वां पद है 41 और छठा पद है 19। तो छठे पद की जगह तो आ जाएंगे 19 और A प्लस 5D, ये हो जाएगी अपने समीकरण नंबर फर्स्ट। अब A17, 17वां पद कौन सा है 41, तो A17 की जगह तो आ जाएगा 41 और A प्लस 16D, ये हो जाएगी समीकरण नंबर सेकंड। अब हम इसको समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड से सोल्व करते हैं। ये समीकरण नंबर फर्स्ट के नीचे समीकरण नंबर सेकंड लिख लेते हैं। प्लस 5D इक्वल टू 19 और A प्लस 16D बराबर 41। लाइन खींची, या निशान किसका है प्लस, प्लस का विपरीत क्या होता है माइनस, प्लस का विपरीत माइनस और प्लस का विपरीत माइनस। इसको और इसको नहीं देखना है, ठीक है। इसका विपरीत जो यहाँ पे जो निशान है इसका विपरीत निशान लगाना है, ये ध्यान में रखना। अब जब सोल्व करेंगे तो इसको और इसको देखेंगे, इसको और इसको और इसको और इसको। यहाँ पे जैसे यहाँ प्लस का निशान है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो ये तो कट गया, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब ये जो 16D है, 16D किसके हो गए माइनस के, तो 16D में से 5D गया तो माइनस के 11D बचे बराबर। अब ये है प्लस के और ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 41 में से 19 घटाएंगे और 41 किसके हैं माइनस के, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस। अब इसमें से घटाएंगे हम 41 में से 9, तो इधर बचे अपने पास में 2 और 22, तो ये किसके 22 माइनस के। अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसल। अब 11D इक्वल टू 22, तो ये इंटू में तो बटे में चला जाएगा, तो D बराबर 22 बटा 11, 11 दूना 22, तो D बराबर आया अपने पास में 2। तो D के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, A प्लस 5D बराबर 19, A प्लस 5D बराबर 19, और D की जगह रखना है हमें 5, D की जगह रखना है 2, तो A प्लस 5 इंटू 2 बराबर 19, तो A प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19। ये 10 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के, इधर बचा A बराबर 19, 19 ये प्लस के इधर आए तो माइनस के 10, और A बराबर आ गया 19 में से 10 गए तो 9। तो ये आया A का मान, A का मतलब पहला पद और D का मतलब सार्वंतर। अब हमें ज्ञात करना है 40वां पद। 40वां पद का मतलब nवां पद ज्ञात करना, तो nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है an बराबर A प्लस n माइनस 1D। अपने पास में देखो A भी है और D भी है, और n 40वां पद, ये देखो पद से पहले क्या है संख्या, जब पद से पहले कोई संख्या होगी तो वो क्या होगा n। n कितना है हमारे पास में 40, ठीक है। अगर पद के बाद में कोई संख्या होगी, ठीक है, इस पद के बाद में, तो वो क्या होगी an, और पद से पहले संख्या होगी तो वो क्या होगी n होगी, ये ध्यान में रखें आप। अब an बराबर A का मान है 9 प्लस n की जगह 40 माइनस 1 और D का मान है 2। 9 प्लस 39 और
इंटू 2 बराबर 9 प्लस 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 ने 1 7, इसको जोड़ा तो ये हो गए अपने पास में 8 7। तो ये क्या है अपने पास में 40वां पद। तो 40वां पद बराबर 87 हमारे आंसर होंगे। चौथा क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब ये देखो पद से पहले कोई भी संख्या आ गई है 0, तो ये क्या दे रखा है an बराबर दे रखा है आपको 0, और अब ये दे रखा है आपको 4 और -8, तो तीसरा पद तो है 4 और 9वां पद है 8, तो हम लिख देते हैं कि a3 बराबर 4 और फिर है अपने पास में a9 बराबर -8। अब देखो तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि a प्लस 2d बराबर a3, और 9वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक कम करना, तो a प्लस 8d बराबर a9। a9 का मान है -8 और a3 का मान है 4, तो a प्लस 2d बराबर 4 समीकरण नंबर फर्स्ट, और a प्लस 8d बराबर है -8, a9 का मान है -8। यह है समीकरण नंबर फर्स्ट और यह है समीकरण नंबर सेकंड। अब a प्लस 2d बराबर 4 और इसके नीचे इसको रख देंगे, a प्लस 8d बराबर -8, साइन चेंज, ये प्लस है, प्लस का विपरीत माइनस, प्लस का विपरीत माइनस, माइनस का विपरीत प्लस। अब प्लस और माइनस ये तो कट गया, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये 8d किसके हो गए माइनस के, तो -8d में से 2d गया तो माइनस के 6d बचे बराबर। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस, अब इसको ध्यान में नहीं रखना है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, तो इसका मतलब ये जुड़ेगा 8 और 4 12 किसके प्लस के, क्योंकि ये 8 किसके हो गए प्लस के। अब इधर बचे -6d बराबर 12, ये इंटू में तो बटे में जाएगी, इधर बचा d बराबर 12 बटा -6, तो 6 दूनी 12, तो d बराबर आया -2। समीकरण नंबर फर्स्ट है a प्लस 2d बराबर 4। अब d बराबर आए अपने पास में -2, तो d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है a प्लस 2d बराबर 4 और d की जगह रखना है -2, तो a प्लस 2 कोष्टक -2 बराबर 4, प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 दूनी 4 बराबर 4, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो a बराबर 4 प्लस 4, तो a बराबर आ गया हमारे पास में 8। पद ये कौन सा पद, तो पद के बाद में कोई संख्या है और शून्य है, तो ये क्या हो गया an बराबर दे रखा अपने पास में 0, और a बराबर है 8 और d बराबर है -2, जो हमें दे रखे हैं, ये पहले निकाल चुके हैं हम। अब हमें पूछा इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो an अपने पास में आ गया 0, ठीक है, तो nवां पद ज्ञात करेंगे, तो nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है an बराबर a प्लस n-1d, जबकि a का मान भी है अपने पास में और d का मान भी है और an हमारे पास में है, तो ज्ञात क्या करना है n के, ये जो शून्य है ये कौन सा पद, अर्थात कौन सा पद ये अब होगा जो शून्य आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं an का मान कितना है 0 बराबर a का मान है 8 प्लस n तो ज्ञात करना है -1 और d का मान है -2, तो ये प्लस के 8 है, इधर आएंगे तो माइनस के 8 बराबर, अब इधर क्या बचे n-1 इंटू -2, तो -8 बराबर, अब -2 को n से गुणा करेंगे तो -2n और माइनस प्लस, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, अब ये 2 किसके हैं प्लस के, ये इधर आएंगे तो माइनस के, -8 और -2 बराबर -2n, माइनस प्लस तो -10 बराबर -2n, ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, तो बचे हमारे पास में 2n बराबर 10, इंटू में संख्या तो बटे में जाएगी, तो n बराबर 10/2
2, 2 पंजे 10, तो n बराबर आया हमारे पास में 5। तो पांचवा पद वो हमारा शून्य होगा। यहां लिख देते हैं पांचवा पद शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कि हमें समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जैसे AP 2, 4, 6, 8 ये क्या है? आपके समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है? एक तीसरा पद क्या है? 16 है। तो A3 बराबर है 16। तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र है A + 2D बराबर A3। अब A3 की जगह A + 2D बराबर 16, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो क्या पूछ रहा है? सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब देखो से में, तो ये क्या होगा? जब इसमें से हम घटाएंगे तभी वो इसमें अंतर का आएगा। तो सातवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि A + 6D माइनस, और पांचवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A + 4D। आगे क्या है? माइनस, तो इसके कोष्टक लग जाएगा। बराबर क्या है? 12। अब A + 6D इसको गुणा करेंगे माइनस से, तो -A और माइनस प्लस -4D बराबर 12। अब A माइनस का A प्लस का ये तो कट गया। अब 6D माइनस 4D, 6D है अपने पास में प्लस के, 4D है माइनस के, तो 6D में से 4D गया तो 2D बचा, 2D बराबर 12। तो इनटू में है तो संख्या बटे में जाएगी, तो D बराबर 12/2, 2 छंग 12, तो D बराबर आया हमारे पास में 6। देखो D बराबर हमने प्राप्त किए थे 6। अब D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है तो A + 2D बराबर 16 और D की जगह रखना है 6, तो A + 2 × 6 बराबर 16, तो A + 12 बराबर 16 और 12 प्लस के तो उधर जाएंगे तो माइनस के, तो A बराबर 16 - 12, तो A बराबर आ गए हमारे पास में 4। अब हमें देखो प्रथम पद, तो प्रथम पद तो हमारे पास में A1, A या A1 तो क्या है 4, और D हमने निकाला पहले, D बराबर है 6, तो D बराबर आ गया 6। हमें ज्ञात करनी इसकी AP का मतलब समांतर श्रेणी, तो AP निकालनी है। AP तो पहला पद क्या है हमारे पास में? पहला पद है 4। अब दूसरा पद ज्ञात करना, A2 ज्ञात करना। A2 ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है A + D। अब हमारे पास में A का मान कितना है 4 प्लस D का मान कितना है 6, इसको जोड़ा कितना आ गया 10। तीसरा पद निकाल लेते हैं A3, तो A + 2D, A का मान है 4 और 2 × D का मान है 6, इसको सोल्व किया 4 प्लस पहले इंटू भी करना, 2 छंग 12 16, तो दूसरा पद क्या आया हमारे पास में 16, तो 4 फिर आया अपने पास में 10 फिर आया 16। ठीक है, ये इस प्रकार हमने ये एक AP और इस आगे ये चलते रहेंगे।